बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। जी देखें, आप ज़िंदगी के ऊपर हम बातें कर रहे होते हैं, किसी तरीके पे इस सोच में होते हैं कि किसी तरह हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी के दीगर कामों का सहारा भी लेते हैं और साथ साथ में कुछ रिलीजियस बातों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, ताकि उनमें भी हमें लगता है कि जितना हम अल्लाह और रसूल के करीब होते जाते हैं उतनी ही हमारी आखिरत तो चलो है ही, लेकिन दुनिया भी बेहतर होती जा रही होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक तरफ ख्याल गया, तब मैंने कहा मैं आपका उस तरफ ख्याल लेके जाऊं, और अल्लाह करे कि आप उस तरफ ध्यान आपका हो, बड़ी अच्छी बात होगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। लेकिन अगर ना हो तो इस तरफ आपका ख्याल ले जाना मेरा असल मकसद है। जी देखिए, हम रमज़ान में ख़ास तौर पे जब तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं या तरावियाँ सुन रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो बाहर हम कहीं होते हैं या मस्जिदों में साइड पे बैठ जाते हैं कहीं, या महल्ले में कहीं इधर उधर आवाज़ में आ रही होती है, तो दो चीज़ें याद रखें। एक, जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है, जब कुरान की तिलावत हो रही होती है, तो हम कभी कभी इसको बड़ा गैर ज़रूरी समझते हैं और हम उसी दौरान अपनी बातें कर रहे होते हैं। कभी अपने गाड़ी में कुरान शरीफ लगाए हुए अपना गपशप लगा रहे हैं, कभी हम अपने घरों में तिलावत लगा के और अपने अपने काम और गपशप में मसरूफ़ होते हैं। कभी कभी मैंने ये भी कई दफ़ा देखा है कि बाज़ारों में जब वो नमाज का टाइम हो जाता है तो कुछ अल्लाह ताला करम करे, हम उलमा से अच्छा नहीं समझते और वो हर लिहाज से उनकी बसीरत हमसे कई लाख गुना बेहतर है, लेकिन बहुत मौक़ों पे मुझे ये सामने आया है कि जब नमाज का टाइम हो और वो बीचों बीच बाज़ार में मस्जिद होती है और दुनिया जहान के लोग उधर अपनी ख़रीदारी फ़रोख्तकारी में मसरूफ़ होते हैं, कोई किसी के साथ बच्चे हैं और वो शोर कर रहे हैं, कोई जो है किसी रिक्शे में बैठ के कहीं जा रहा होता है, कोई किसी के साथ बातचीत कर रहा होता है, और अब अपने बाज़ार में क्या हो रहा होता है ना, सारा लोग मसरूफ़ होते हैं ना सर। और इसी दौरान उसी बाज़ार के अंदर उसी मस्जिद में लाउड स्पीकर्स पर तेज़ कुरान शरीफ की तिलावत या वो नमाज के जो कुरान शरीफ का हिस्सा है नमाज के अंदर वो लगा होता है। तो याद रखें, मैं अपनी समझ है मेरी, बाकी उलमाए कराम बेहतर समझते हैं, हम उनको किसी सूरत हमारे इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस काम को गलत कहें जो उलमा जिसको ठीक कहते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी एक सोच है कि अगर हम इस आयत को सामने रखें, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप हो जाओ, मुकम्मल तवज्जो दो, इसलिए ताकि तुम पे रहम हो जाए। तो अब देखें ना, मैं एक इम्तिहान में फंस जाऊंगा ना कि जहाँ अगर इस तरह की तिलावत स्टार्ट है, कोई कुरान की तिलावत हो रही है और मैं बाहर अपनी गपशप में लगा हुआ हूँ, या मैं किसी मजबूरी से कोई बातचीत में लगा हुआ हूँ, या मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, या मैं फ़रोख्तकारी कर रहा हूँ, या मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ, तो अब मुझे हुक्म है मुकम्मल तौर पे चुप हो जाओ, तवज्जो दो, कुरान सुनो, इसलिए ताकि तुम पे रहम हो जाए। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा? लअल्लकुम तुरहमून, इसका उलट क्या होगा? तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अल्लाह की गज़ब हमारी तरफ आ जाए। अल्लाह की रहम की हमेशा हम तलबगार रहते हैं और अल्लाह की रहम पे ही सारा सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा, फिर ये तो हो गई उधर की बात। अब जब हम मस्जिदों में देख रहे होते हैं, तरावियों में या आसपास, उधर कुरान की तिलावत हो रही है, इधर हम अपनी गपशप में लगे होते हैं, अपने नखरों में लगे होते हैं, अपने पटाखे फूट रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं, अपने शोर शराबा कर रहे होते हैं और अपनी गपशप में लगे होते हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर तरावियाँ पढ़ सकते हो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते तो मस्जिद जाके थोड़ा सा बैठ के खामोशी से वो तिलावत तो सुने जो कारी साहब, मौलवी साहब वो उधर तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, उनकी तिलावत तो कम से कम सुन लें, आपको मज़ा आएगा, आपको सुकून आएगा। लेकिन तवज्जो से, क्योंकि आयत आपने पढ़ ली है और सुन ली है कि वो उसके हमें कोई दोराहा उसमें नहीं है। तो एक तो ये इंश्योर कर दें कि जब भी आप मस्जिद के आस-पास हैं, करीब हैं या मस्जिद के अंदर हैं, तरावियों के दौरान, तो आपको किसी किस्म की शोर शराबे की इजाज़त नहीं है। आपने मुकम्मल तौर पे खामोशी से, इस्तिक़ामत से और तवज्जो से सुनना है कि कुरान का हुक्म है। अच्छा जी, इसका दूसरा साइड आप देख लें। इसी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वक़ाल लज़ीना कफ़रू, आपको शायद इसका पता भी हो, और फिर जो कुफार की बात हो रही होती है कि ला तस्माऊ लिहाज़ल बलद, के ला तस्माऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। तो जब कुरान पढ़ा जाए, वो जब पैगम्बर सलाम कुरान पढ़ते थे तो कुफार क्या कहते थे कि जब पैगम्बर सलाम कुरान पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करो जी, शोर शराबा करो। ला तस्माऊ लिहाज़ल क़ुरआन, कि जब वो पढ़ते हैं तो मत सुना करो उसको, उसमें शोर शराबा पैदा करो, उसमें ऐसी कोई एक्टिविटीज़ किया करो कि उस वक्त वो ध्यान लोगों का हट जाए, ताकि वो कुरान के कानों में और दिल में ना उतर जाए, कुरान का कोई ड्रॉप किसी के अंदर एंटर ना हो जाए, कुरान के कोई लफ्ज़ को, कोई
کوئی آیت کو کوئی ایبزارو نہ کریں، اسی لیے تاکہ تم لوگ اس میں زیادہ امکان ہے کہ غالب آ جاؤ، کہ تم لوگوں کی جو شیطانی سوچ ہے کہ وہ غالب آ جائے، کیونکہ جب قرآن اپنا راستہ نکالے گا تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب قرآن سنایا جاتا ہے اور ادھر اگر کسی نے غور سے سن لیا اس آیت کے مطابق جو ابھی ہم نے سنا، تو قرآن تو راستہ نکال لے گا، وہ تو آپ کے دل کے اندر کام کر لے گا، وہ تو آپ کے دماغ کے اندر کام کر لے گا، وہ تو آپ کی روح کے اندر کام کر لے گا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، تو کفار کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو حکم دیتے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ لوگ شور شرابہ کیا کرو، ڈسپلن نہ رکھا کرو، ایسی کوئی ایکٹیویٹیز کرو کہ اس سے نظر اور اس سے توجہ ہٹ جائے، تاکہ تم لوگوں کے غالب آنے کے امکان زیادہ ہو، غالب آ سکو، تاکہ تم لوگ اوپر رہ سکو اور یہ قرآن جو ہے یہ سننے کا موقع لوگوں کو اور سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ اب آپ خود سوچیں اور اپنا احتساب کریں کہ آپ پہلی آیت جو ہم نے پڑھ لی کہ آپ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، یا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کون سی والے سائڈ پہ ہیں؟ تو اگر آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کی حرمت، اس کی تقدس کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اپنے دوستوں میں اور اپنے گپ شپ میں اور اپنی مستیوں میں، اپنے تماشائیوں میں، اپنے پٹاخوں میں، اپنے سیٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ ایک شور شرابے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کس آیت کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ کس آیت کے مطابق جا رہے ہیں؟ آپ کس ڈسپلن کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو کوشش کریں یہ دو آیات کے اوپر آپ خود توجہ کریں اور آپ خود سوچیں، آپ خود سمجھیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری اللہ کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری اللہ کی پیاری باتیں ہیں، تو اس کو غور و فکر سے سننا ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم آج سے خیال رکھیں گے کہ اس بات میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کہ جہاں کہیں بھی ہم سنیں تو ہم اپنی ساری سرگرمیاں معطل کر کے اور صرف اس طرف توجہ رکھیں۔ اور اگر کئی ایسی جگہ میں ہیں ہم جہاں شور شرابہ آلریڈی ہیں، جہاں بازار ہیں، جہاں لوگ مصروف ہیں، اور ہم ادھر اگر کسی اپنی گاڑی میں یا کسی دکان میں یہ تلاوت لگاتے ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دہلیز تک محدود ہو، تاکہ دوسرے لوگ امتحان میں نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوں، انہیں پتہ ہو کہ جو قرآن سننا ابھی مجھے توجہ دینی ہے اور غور سے سننا ہے، لیکن ہماری یہ کاروبار کا کوئی کام جاری ہے، کوئی لین دین جاری ہے، تو ایک امتحان میں وہ پھنس جائیں گے۔ تو قرآن کی تقدس کا خیال رکھیں گے اور قرآن کی عظمت کا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہمارے لیے نور ہے، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔